जब भी जम्मू की विरासत या डोगरा विरासत पर कहीं ना कहीं अटैक हुआ या कहीं ना कहीं उसमें कोई कमी देखी गई तो डोगरा सदर सभा हमेशा आगे आकर उस पर बात करती रही। और उसी उपलक्ष्य में आज एक बार फिर से डोगरा सदर सभा ने अपनी आवाज़ बुलंद की है उस चीज़ के लिए जिसकी मांग हर कोई जम्मू निवासी जो है वो कर रहा है। और वो मांग है कि मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स को ट्रांसपेरेंसी से आम जनता के सामने रखा जाए कि वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है और किस तरह से जम्मू की धरोहर को बचाने के प्रयास सरकार कर रही है। उसी पर आज हम बातचीत करेंगे। गुलचैन सिंह चाड़क जी, फॉर्मर मिनिस्टर और डोगरा सदर सभा के प्रधान हमारे साथ मौजूद हैं। हेरिटेज सोसाइटी में लंबा काम किया, फाउंडर मेंबर रहे। गुलचैन सर, किस तरह से आज हम देख रहे हैं मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स जो कि जम्मू की शान है, धरोहर है, जो माना जाता है कोर्ट कॉम्प्लेक्स तक वहाँ पर थे, आज की डेट में वहाँ आम व्यक्ति अगर एक फ़ोटो भी खिंचाना जाना चाहता है तो उसको भी मना कर दिया जाता है। देखिए, आज हमने यही अपनी डिमांड रखी है। एक तो ये कहा है कि भाई आपने अगर 75वें स्वतंत्रता दिवस के साथ सेलिब्रेशन में उसको एक पार्ट बनाया है तो इसके लिए आपने वायदा किया था कि हम इसकी रेस्टोरेशन टाइम बाउंड तरीके से करेंगे और ये कंप्लीट होने के बाद इसका जो एडाप्टिव रीयूज़ प्लान बना है उसके मुताबिक इसकी फंक्शनिंग शुरू होगी। कहाँ तक पहुँचा? बिल्कुल ठीक कहा आपने। आज लोग महसूस कर रहे हैं कि टोटली क्यास बना हुआ है, कन्फ्यूजन है, क्योंकि वहाँ नज़र ही कुछ नहीं आता कि आखिर क्या हो रहा है। अगर कोई जानना चाहता उसको बताया नहीं जाता। तो आज हमने मांग की है कि जैसे दुनिया भर में सारे हेरिटेज चाहे टूटी हुई दीवारें हैं वहाँ भी बोर्ड लिख के लगा हुआ है किस चीज़ की ये दीवार थी, किसकी ये निशानी है। कहीं काम चल रहा है वहाँ भी लगा हुआ है कि इस पोस्टर में क्या बनने जा रहा है। तो आप ये एक शेड्यूल टाइम के तहत ये मुबारक मंडी आम पब्लिक के लिए ओपन कर दो ताकि लोग आएँ, टूरिस्ट भी आएँ, देखें क्या हेरिटेज था और क्या आप करने जा रहे हो। दूसरा हमने ये कहा है कि जो भी काम चल रहा है वहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं क्या उनकी सुपरविजन में चल रहा है। अगर चल रहा है तो वहाँ पर एक मैप लगा होना चाहिए बाहर। हमने लगाया था पहले, लिखा होना चाहिए क्या क्या करने जा रहे हैं, कौन एक्सपर्ट्स हैं। और कोई सजेस्ट करना चाहता है कोई बात तो आम पब्लिक में बहुत बड़े बड़े सियाने लोग होते हैं, वो कर सकते हैं। तीसरी बात ये है, यहाँ अफवाहें उड़ रही हैं। एक तो ये कहा जा रहा है, हमने पहले भी इस पर बात की, कि जो रानियों के पैलेसेस हैं उनके अंदर होटल बनाया जा रहा है, जो गलत है, सरासर हेरिटेज के इन असूलों के, उसकी प्रिजर्वेशन के असूलों के ख़िलाफ़ है। और क्या ये सच है? अगर सच है तो गलत है, और अगर गलत है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, तो ये पूरा सामने आकर वो एक्सप्लेन करना चाहिए। गवर्नमेंट कंडेम, सरकार ने अभी तक कंडेम भी नहीं किया। हाँ, उन्होंने बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि आर्काइव्स जो वहाँ पर है 300 साल पुराना रिकॉर्ड वहाँ पर पड़ा है, वो 8 लाख फाइल है जिसमें कई ट्रीटीज़ हैं, कई ऐसी इम्पॉर्टेंट फाइलें हैं, कई उस वक़्त के रिफॉर्म्स के काम हुए हैं, उनको उन पर रिसर्च करना लोग चाहते हैं, उनको वहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है। ये भी घातक सिद्ध होगा क्योंकि मुबारक मंडी के अंदर से उसकी रूह निकाल देना ये गलत होगा। और इसके बाद है डोगरा आर्ट म्यूज़ियम। ये रिकॉर्ड भी ज़मीन पर वहाँ फर्श पर पड़ा हुआ है, कोई वहाँ मैट नहीं है, डस्ट ही डस्ट है, पानी टपक रहा है। और वो है म्यूज़ियम जो है उसकी बड़े इम्पॉर्टेंट आर्टिफैक्ट्स हैं, वेपनरी है, बाकी सामान है, और वो वहाँ भी डस्ट है, कोई मैट तक नहीं है। जहाँ के मुझे ये अखबारों में पढ़ा कि चीफ सेक्रेटरी वहाँ पर गए, लेफ्टिनेंट गवर्नर गए, उन्होंने वहाँ पर जाकर हैरानगी दिखाई कि इतना कीमती सामान और यहाँ पोल्यूशन और डस्ट। उन्होंने कहा और ऑर्डर भी दिया कि उनका ऑर्डर भी नहीं माना जा रहा, क्यों नहीं वहाँ पर हो रहा है। और अगली बात हमने ये की कि अब नई एक बात पता लगी है कि यहाँ का ऑलरेडी ये महकमा जो है आर्काइव्स, आर्कियोलॉजी एंड म्यूज़ियम का डिपार्टमेंट है, ये अंडर स्टाफ है, यहाँ स्टाफ पूरा नहीं है। लेकिन अभी पता लगा कि यहाँ पर जो स्टाफ है उनमें से भी कईयों को ट्रांसफ़र किया जा रहा है लद्दाख। हालांकि लद्दाख के अंदर मैं एज मिनिस्टर भी वहाँ पर काफ़ी टूर किया, मैं जानता हूँ, वहाँ पर 2 या 3 मॉन्यूमेंट हैं और आप वहाँ स्टाफ भेज रहे हो। और यहाँ पर 50-60 मॉन्यूमेंट तो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट हैं, बाकी कितने म्यूजियम है छोटे छोटे, कितना सामान है।
यहाँ का स्टाफ आप ट्रांसफ़र कर रहे हो। और आज की डेट में 2 डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट हैं, दोनों खाली हैं, बिल्कुल। कश्मीर भी खाली, जम्मू भी खाली। और एक असिस्टेंट डायरेक्टर जो कश्मीर का है उसको आपने डिप्टी डायरेक्टर का चार्ज दे दिया है। जम्मू का जो असिस्टेंट डायरेक्टर है वो वहाँ बैठा है, उसके ऊपर डिप्टी डायरेक्टर आपने एक लाइब्रेरी डिपार्टमेंट के अफसर हैं उनको बना दिया है। ये क्या मज़ा, एक क्यूरेटर एक है उसको भी भेजा रहा है जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है। हमारे साथ 47 के बाद साजिशें हुई, इस तारीख को या डिस्टार्ट कर दिया गया या गलत देखा गया, और इसके हेरिटेज के रूट्स जो हमारी हैं उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई। हमें उसका गिला था। सारे पॉलिटिशियन यहाँ चिल्लाते हैं, सारे लोग चिल्लाते हैं, लेकिन अब जो चिल्लाते थे उनके सामने ख़त्म होता जा रहा है। हम ये मांग कर रहे हैं वो क्लियरली, एक तो मुबारक मंडी खोल दें, ओपन कर दें, दूसरे इसके बारे में क्लियरली स्टेटमेंट दें कि कोई ऐसी बात नहीं हो रही, इसको बिल्कुल इन जड़ों को बचाया जाएगा। ये आज हमने प्रेस के जरिया चढ़ साहब मैं यहाँ पूछना चाहूँगा कि कई सारी बिल्डिंगें, कई सारे प्रोजेक्ट्स, नेशनल हाईवेज और कई सारी बिल्डिंगें जो सरकार ने हाल ही में शुरू की और मतलब टाइम बाउंड मैनर में उन्होंने सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए। अभी हमारे सामने जम्मू हाट की बिल्डिंग की बात करें या हमारे सामने जो ये हाईवे बन रहा है जम्मू अखनूर, चाहे रिंग रोड का काम चल रहा है, इतनी तेज़ी से काम हो रहे हैं, सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो रहे हैं। बट मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स जो लोग देखे ही जा रहे हैं कि बन रहा है, कभी कोई दीवार गिरती है, कभी कोई दीवार गिरती है। क्या ऐसा कारण है कि आज तक वो काम कंप्लीट नहीं हो पा रहा? मेरा ख्याल है गवर्नेंस जो चल रही है इस वक्त, जो सीट ऑफ गवर्नेंस है, उसके अंदर आज भी वो बहुत तादाद में लोग हैं जो नहीं चाहते। और ये बेचारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हों, बाकी ऊपर के ब्यूरोक्रेट्स हों, ये लोग बेचारे बाहर से आए हैं जी, और इनको समझ नहीं लग रही। हमने अब मैसेज भेजा है कि हम डेलीगेशन हमारा आएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर को बताने के लिए, चीफ सेक्रेटरी को मैसेज भेजा है, हम बताना चाहते हैं, उनको टाइम नहीं मिल रहा। हो सकता है वहाँ भी कोई साजिश हो रही हो कि यहाँ आँखें खुल जाएंगी। कौन बताएगा आकर? हम जाकर बताएंगे जब ये क्या हो रहा है। उस वक्त हम कश्मीरियों को गाली देते थे, आज किसको कहें? और आपने बिल्कुल सही कहा, कितने प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहे हैं, पैसा पानी की तरह चल रहा है। हमने कहा सेक्टर मूव बंद करो, 500-600 करोड़ तो वो बच रहा है साल का, वो 300 करोड़ ही लगा दो, मुबारक मंडी बन जाएगी। और ये मैं आपको बता दूं दावे से, ये नहीं चाहते, कोई साजिश ऐसी हो रही है कि जम्मू फले फुले। अगर आज ये हेरिटेज बन जाए, जम्मू के अंदर एक्टिविटी स्टार्ट हो जाए, चहल पहल हो जाए, मैं आपको बता दूं कि ये माता वैष्णो देवी की के बाद दूसरा डेस्टिनेशन होगा, मेगा डेस्टिनेशन टूरिज़्म का, यहाँ दुनिया आएगी। और रात को जब लाइट एंड साउंड प्रोग्राम में रोंगटे खड़े होंगे देख कर के जनरल ज़ोरावर ने कैसे जाकर फतह किया, कहाँ चाइना के बॉर्डर के साथ, कहाँ अफ़गानिस्तान के साथ, कहाँ रशिया के साथ सरहदें जोड़ी इसकी, पैदल जाके इन डोगरों ने 10,000 डोगरे वहाँ पर मरे। वो दिखाते, दुनिया हश हश करती, पता लगता कैसे मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट के अंदर हिंदू राजाओं ने किस किस्म की हुकूमत की जिसकी मिसाल नहीं मिलती। कैसे उस वक़्त के महाराजा हरि सिंह ने पहली हरिजन कंजक जो है वो रघुनाथ मंदिर के अंदर पूजा करके दिखा दिया कि यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं, हम बराबर हैं। ये चीज़ें सामने आती, आने वाली जनरेशन को उससे ये प्रेरणा का स्रोत उनके लिए बनती, फ़ख्र महसूस करते। ये चीज़ ख़त्म करने के लिए की गई आ रही है। मैं ये दोबारा कहना चाहता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, याद रखो, इसमें कोई शक नहीं, दर्द आपको ये भी पता लग रही है, कश्मीर की भी पता लग रही है, लेकिन आपकी, लोग कहते हैं ना कि दांत की दर्द भी होती है, लेकिन जब आँख चुप जाए तो आँख की दर्द ज़्यादा होती है और दांत को भूल जाते हैं लोग। ये वही सेंटर कर रहा है, नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल सही आपने कहा। कर्नल करण सिंह हमारे साथ मौजूद है। जम्वाल साहब, किसी भी जगह को जिस तरह से आपने पहले भी कहा कि को बचाना हो तो उसकी धरोहर और उसका जो कल्चर है, लैंग्वेज है, उसको प्रोटेक्ट करना काफ़ी ज़रूरी है। जम्मू की हम सब बात ज़रूर करते हैं, पर जम्मू के पास क्या वो आइडिया है कि हम जम्मू किस तरह से बचे और किस तरह से आगे बढ़े, उसको लेकर क्या ये चीज़ें बचाना और क्या इनको रोकने की जिम्मेदारी हम सबको लेनी नहीं चाहिए? बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो हेरिटेज है हमारा, सबसे पहले तो हम सबको
जो जम्मू वासी हैं, चाहे हम पूरा डिवीज़न की बात करते हैं, इवन जम्मू कश्मीर भी इसमें शामिल है। सबसे पहले जो भी हमारी धरोहर्स हैं, जहाँ जहाँ भी हैं, उनको बचाना ये हमारा सबका फ़र्ज है जी। और इसको बचाने के लिए हमें किसकी मदद चाहिए? गवर्नमेंट की चाहिए, या पहले जब पॉलिटिशियंस थे उनकी, या जो अभी एडमिनिस्ट्रेशन में हैं सारे, जैसे अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं हमारे, बाकी जो सेक्रेटरीज़ हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, उनकी, और साथ में उससे भी बढ़ के आगे हम सब पब्लिक की जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई, हम अपने घर में ही देखें अगर कोई चीज़ ख़राब हो रही है तो सबसे पहले जिम्मेदारी तो घर वालों की है। बिल्कुल। उसके बाद में हम अगर किसी की इमदाद लेनी है, मदद लेनी है, उनके पास जाएंगे। अभी हम बात करते हैं कि जो हमारी हेरिटेज है, ये मुबारक मंडी वाली, ये आप सब जानते हैं, आप भी काफ़ी देर से इसको देख भी रहे हैं कि इसको यहाँ तक जम्मू में ख़ास करके डोगरा सदर सभा ने इस पॉइंट को हर बार उठाया है, हर जगह ये पॉइंट बताया गया है कि इसकी मरम्मत करवाई जाए। ये बिल्कुल बर्बाद हो रही है, और बर्बाद होते होते अभी कई सालों से इसको बहुत फ़र्क पड़ भी गया है। जी बिल्कुल। लेकिन हमें खुशी तब हुई थी कि जब 2020 में जो गवर्नर साहब थे, मालिक साहब, उन्होंने इसके लिए कुछ पैसा सैंक्शन भी किया, हमें बड़ी खुशी हुई। वो भी चाणक्य साहब भी और हम उनके साथ एक टीम उनके गए थे मिलने के लिए, गवर्नर साहब को मिले, और उन्होंने ये वादा भी किया था कि हम इसको मरम्मत करवाएंगे, और वाकई ये मरम्मत होनी चाहिए इसकी। लेकिन पैसा भी शायद उन्होंने दिया। अफसोस ये है कि ज़मीन के ऊपर कुछ लग नहीं रहा है कि वो पैसा कहाँ लगा, कितना लगा, कैसे लगा, कौन उसकी सुपरविजन कर रहा है और कैसे वो लग रहा है। यहाँ तक लोग बातें कर रहे हैं कि जो जहाँ से पुरानी चीज़ें जो निकल रही हैं वो गायब हो रही हैं, उसको किसी ने देखना भी है, उसकी कुछ सिक्योरिटी भी हमें, उसका बंदोबस्त जो गवर्नमेंट जो करवा रहे हैं उनको करना चाहिए। और जैसे चाणक्य साहब ने अभी कहा भी है कि हम जो भी पुराने जो हेरिटेज स्थान हैं, जहाँ जहाँ पर भी, बाकी देशों में भी है, मैं भी काफ़ी जगह विज़िट करी है मैंने। ये छोटा सा मुल्क है कंबोडिया, वहाँ पे हमारे पुराने मंदिर जो हिंदुओं के हैं वो बिल्कुल डिप्लीटेड कंडीशन में है, लेकिन अभी भी उन्होंने खोल रखे हैं। जो टूरिस्ट आ रहे हैं वहाँ पे, हज़ारों में, लाखों में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं देखने के लिए, लेकिन हमने इसको बंद करके रखा हुआ है। दूसरा, हमारा जो रिकॉर्ड है, हमारा आर्काइव है, बिल्कुल, वो पिछले 10-12 साल से, तो मैं भी चाणक्य साहब के साथ वहाँ जाके देखते थे और बड़ा दुख भी होता था। जो पहली जगह जहाँ रखा हुआ था, नीचे पानी इतना इकट्ठा हुआ होता था, अंदर जा नहीं सकता था जी। एक वो आयरन की सीढ़ी लगा रखी थी, और उसको हवा चाहिए, उसकी वेंटिलेशन चाहिए, वो सब कुछ, ताकि वो ख़राब ना हो जाए। वो करने की बजाय उन्होंने उसको उठा के अभी जो हमारा पुराना जो डिफेंस का आर्मी हेडक्वार्टर था उसमें रखा हुआ है। लेकिन वहाँ पर भी जो देखभाल उसकी हो रही है वो बतौर नाम की है, क्योंकि वहाँ पे उसको बचाने के लिए क्या कर रखा है उन्होंने, पानी उसमें भी जो, हालांकि उसकी रिपेयर हो रखी है, जिस रिपेयर की हम बात कर रहे थे, कुछ पैसा मिला था, और पानी अभी भी ऊपर से वो नीचे आता है, सीपेज हो रही है, वो हो रहा है। और उसमें बाल्टियाँ उन्होंने रखी हुई जगह जगह, ताकि जो पानी ऊपर से ड्रिप करे आए और उस बाल्टियों में चला जाए और वो ना जाए। आपने भी देखा होगा, गए होंगे। तो ये कोई उसका कोई फूल प्रूफ या वैसे तरीका नहीं है, उल्टा और ज़्यादा बर्बाद करने का ये ढंग है। और अगर जैसे चाणक्य साहब ने भी कहा, भी आपने देखा सुना कि इसको बाहर शिफ्ट करने की कोई बात की जा रही है जी। अगर ये करते हैं तो ये तो और भी बड़ी ख़राब बात होगी। जैसे ये हमारा हेरिटेज है, मुबारक मंडी है, जैसे उन्होंने बतलाया भी कि ये बॉडी विदाउट सोल वाली बात हो जाएगी, तो इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। और बाकी आपकी जो हिस्ट्री है, यही हमारी हिस्ट्री उसी में है। बाकी वो किताबें कईयों ने लिखी हैं, कईयों ने नहीं लिखी हैं, कईयों ने तरोड़ मोड़ के लिखी हैं। जो हिस्ट्री थी, इसमें जो सही हिस्ट्री है आपकी, वो यहीं से मिल सकती है। तो इसको बचाना भी बहुत ज़रूरी है।
बाकी लैंग्वेज की बात है, लैंग्वेज भी जो हमारी 8th शेड्यूल में आई थी, लेकिन अभी उसको बोलना करना वो हम पे भी बड़ा निर्भर है। पर लेकिन ये इसका कोई स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में अभी तक नहीं हुई है जिस स्केल पे होना चाहिए था। और यहाँ तक ये अगर आप देखें इसी हाल में ये जो गैलरीज बनी हुई हैं, ये हज़ारों हमारे सोल्जर्स हैं, हमारे सपूत हैं, हमारे पुराने बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने ये रियासत बनाई थी। और मुझे याद है मैं उस पलटन में मैंने नौकरी करी है जो 1834 में जी जनरल जोरावर सिंह की फोर्स का हिस्सा बन कर के वो लद्दाख में गए थे और जा कर के उन्होंने 1841 में एक चाइनीज़ का जो इलाका और उसमें से चाइनीज़ फ्लैग जीता था। वो आज भी हमारी पलटन की मेस में जहाँ भी पलटन जाती है उसको ओरिजिनल में रखा हुआ है, वो ले जाते हैं वहाँ बिल्कुल, ताकि हमें ये भी जब देखते हैं, सुनते हैं, हमारी जो आगे वाली पीढ़ी में आएगी वो भी देखेगी कि उन्होंने ये काम किया था, वहाँ जाके उस वक्त पैदल जाके कितनी बड़ी अचीवमेंट करी थी और उसको बचाना ये हमारा काम। और इन्हीं की जो यहाँ पर जितने भी फ़ोटोज़ लगे हुए हैं ये वही शूरवीर हैं। कुछ उन्होंने उस वक्त भी दी, कुछ जो बाकी 47 के बाद की ये सारी डिटेल्स यहाँ पर है। तो इनको बचाना भी ये हमारा सबका फ़र्ज़ है। और रही बात एक और के ड्रग्स में जी, वो अभी बॉर्डर एरिया जितना भी है हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल वाला एरिया है, वहाँ से आप रोज़ाना खुद ही सुन रहे हैं कि ड्रग्स आ रहे हैं, वो आ रहा, तो उसको भी बचाना ये हमारा सबका फ़र्ज़ है और गवर्नमेंट का ख़ास करके ज़्यादा फ़र्ज़ है। तो इसमें ख़ास करके जो मुबारक मंडी की बात कर रहे थे कि मुबारक मंडी को बचाना ये अभी हमें सबको इकट्ठे होकर के आवाज़ उठानी भी पड़ेगी, उसकी ज़रूरत भी है। और जो अभी गवर्नमेंट है उनसे ये हमारी यही गुजारिश है कि वो थोड़ा ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान दे करके इसको ठीक करवाएं। जी, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है कि इस पर हो। असीम शर्मा साहब, तो जिस तरह से आपने सुना, ज़रूरत है कि हमारी धरोहर को बचाया जाए और डोगरा सदर सभा से आवाज़ ज़रूर उठी है, पर हम चाहेंगे कि सब जम्मू के निवासी जो हैं, जम्मू कश्मीर के निवासी इस मुहिम में साथ दें। जितने भी लोग, जितने भी मिनिस्टर्स, जितने भी पॉलिटिशियंस हों या फिर जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन में लोग जो सच में जम्मू को बचाना चाहते हैं, जम्मू की विरासत को बचाना चाहते हैं, इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस मुहिम में साथ दें। और मुबारक मंडी जैसे कई सारे जो हमारे हेरिटेज कॉम्प्लेक्स हैं, इनको सेव करने में हमको आपका साथ चाहिए और आप सब मिलकर इसको बचाने में पूरा सहयोग दें। कैमरा पर्सन साहिल शर्मा के साथ अजत वोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।